चलिए बच्चों, तो शुरुआत करेंगे। आज सर्कल के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1 पे छोड़ा था, तो अब स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 2 से। तो आज की वीडियो को शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल 2 से, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल 2 देखेंगे। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equals to 2 times एंगल OPQ। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक डायग्राम बना देंगे बढ़िया सा। चलिए एक सर्कल है, ठीक है। अभी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, पॉइंट T से। चलिए मान लेते ये रहा पॉइंट T, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। चलिए ये है अपना पॉइंट T, so this is our point P and this is our point Q, ओके। चलिए ये रहा हमारा पॉइंट O सेंटर, इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। अभी बोला क्या है, PTQ मतलब ये वाला एंगल PTQ इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स OPQ। क्या OPQ, तो OPQ मतलब ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वाला एंगल OPQ, ठीक है। चलिए तो आई होप अभी आप लोग को डायग्राम समझ में आ चुका है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में वैसे होता क्या है, एक सिंपल सॉल्यूशन सिंपल ही होता है, बट हमें इतनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर O and an external point T and two tangents TP and TQ to the circle। TP और TQ दो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट T से सर्कल की तरफ। चलिए बराबर, ये हमारे पास इतना डेटा है। P एंड Q आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। P एंड Q क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। चलिए अब हमारा प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हमारा जो एंगल PTQ है ना, एंगल PTQ, उसको थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, थीटा। लेट एंगल PTQ इक्वल्स टू थीटा, इसको थीटा ले लिया हमने। नाउ बाय थियरम टू क्या था भाई, थियरम टू में क्या बोला था कि भाई जो एंगल मतलब दो पॉइंट
मतलब एक जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से दो टेंजेंट की लेंथ कैसी होगी, इक्वल, है ना। टी पी इक्वल्स टू टी क्यू, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट निकलती है उनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल, ठीक है। सो ट्राइंगल टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बराबर। समझ आ रहा है कि नहीं बच्चों आपको। देखो ये दो लेंथ सेम है ना, क्योंकि एक्सटर्नल, अभी थियरम में हमने किया था ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी दो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है। तो अब ट्राइंगल देखो पी टी क्यू, आप ट्राइंगल देखो ये वाला, देखो ये पी क्यू टी, ये वाला ट्राइंगल देखो आप। तो इस ट्राइंगल में आप देखोगे कि दो साइड्स इक्वल हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। अभी देखो ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, कि अगर कोई ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना बच्चों वापस, है ना। अगर दो साइड इक्वल होती है तो उसके ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। जो भी दो साइड इक्वल होती है उसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना। चलिए तो अभी देखो ये दो साइड इक्वल है, मतलब इसका अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, ये भी कैसे होंगे, सेम होंगे ना, यस। सो एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इन दो, अभी ये दो एंगल सेम है, ठीक है, बराबर। चलिए नाउ अभी देखो ओ पी टी कैसे होगा, रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो एंगल ओ पी टी क्या होगा, 90 होगा ना, ओ पी टी क्या होगा, 90। अभी ध्यान से आप बात देखो, अभी देखो जो हमने दो एंगल्स इक्वल किए ना, कौन कौन से, पी टी क्यू, नहीं, टी पी क्यू और टी क्यू पी, कौन कौन से, टी पी क्यू और टी क्यू पी, ये दोनों एंगल हमने सेम किए। आप देख सकते हो ऑरेंज कलर से मैंने एरो भी किया हुआ है ना, क्योंकि साइड सेम होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, ठीक है। तो अभी ये अगर यहाँ पे मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊँ, नाउ इन ट्राइंगल टी पी क्यू, अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ठीक है, चलिए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे, टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी प्लस पी टी क्यू कितना होगा, 180, कितना होगा, 180। अभी देखो यहाँ पे ये दो कैसे हैं, सेम है, इन दोनों का वैल्यू कैसा होगा, सेम। अब इन दोनों का जो वैल्यू होगा टी पी क्यू और टी क्यू पी का, वो एक साइड, और पी टी क्यू का वैल्यू एक साइड, है ना। समझ आ रहा है ना बात आपको, है ना। अगर मान लेते हैं कि पी टी क्यू 90 है तो टी पी क्यू और टी क्यू पी कितने होंगे बोलो, 90, मतलब इंडिविजुअली कैसे होंगे, 45। समझ में आ रहा है ना बात आपको, वेरी गुड। बस तो वही हमें समझना है यहाँ पे। तो मैं अगर ये दो एंगल इक्वल है, टी पी क्यू बराबर एंगल टी क्यू पी, तो ये क्या होंगे, 180 माइनस थीटा, क्योंकि पी टी क्यू हमने क्या लिया है, थीटा। देखो पी टी क्यू क्या लिया है हमने, थीटा, ये रहा, यहाँ पे एज्यूम किया था ना, ये रहा, यहाँ पे हमने एज्यूम किया था ना कि ये थीटा है ना। ओके तो यहाँ पे लिख लेंगे 180 माइनस थीटा होंगे, और जबकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, क्योंकि एक जैसा, अरे भाई कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, मान लेते हैं, वापस मैं समझा रहा हूँ, पी टी क्यू अगर 90 है, पी टी क्यू अगर 90 है ना, अगर ये 90 है पी टी क्यू, ये 90 है,
तो बच्चों ये दो एंगल कितने हो गए 90, क्योंकि 90 + 90 180, तो मतलब इन दोनों का टोटल कितना होगा 90, जबकि ये क्या होगा 45 45 इक्वली डिवाइड होंगे, मतलब इन दोनों की जो भी वैल्यू होगी वो इंडिविजुअली डिवाइड होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1/2। आई होप अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ओके वेरी गुड। चलिए तो इसको हम क्या लिख देंगे, एंगल आगे लिख दो। सो एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी इक्वल्स टू 90 - θ/2 ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ बाय थियरम 1 बाय थियरम 1 एंगल ओ पी टी 90, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट कैसे होते हैं बच्चों, रेडियस और टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी अब देखो यहाँ पे एंगल ओ पी क्यू की अगर मैं बात करूँ तो एंगल ओ पी क्यू कैसे मिलेगा, देखो ये वाला छोटा सा एंगल, ये जो एंगल ओ पी क्यू की बात करो ना, ये ओ पी क्यू कैसे मिलेगा मुझे, ओ पी क्यू पूरे ओ पी टी में से क्या माइनस करना है मुझे, ओ पी टी में से क्या माइनस करना है, टी पी क्यू, ठीक है ना। अब बात को समझो, मेरे को कौन सा एंगल चाहिए, ये चाहिए ओ पी क्यू, ठीक है। तो मेरे पास ये एंगल है ओ पी टी, ये पूरा एंगल ओ पी टी, उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, टी पी क्यू, क्या माइनस कर दूंगा, टी पी क्यू, तो मुझे मिल जाएगा। वेरी गुड। चले तो ओ पी क्यू क्या होगा, एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू। चलिए तो ओ पी टी क्या होगा 90 माइनस, ओ पी टी की वैल्यू तो 90 है ना, 90 माइनस 1/2 थीटा, ये वैल्यू भी है हमारे पास। अभी देखो ऊपर स्क्रीन के ऊपर ही आपके, चाहे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये 90 माइनस प्लस 1/2 थीटा, 90 कट। सो एंगल ओ पी क्यू क्या आ चुका है 1/2 थीटा। और भाई थीटा की वैल्यू क्या सपोज की थी हमने, थीटा की वैल्यू क्या थी बताओ, एंगल पी टी क्यू। चलिए 2 को भेज देंगे सामने ऊपर। सो एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, ठीक है बच्चों। तो ये हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया है, हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल टी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना आपकी बुक में, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पहले तो यहाँ पे हमें ना एक डायग्राम दिया है टेक्स्ट बुक में। देखो बच्चों आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं पूरा, बट द थिंग इज़ के बच्चों देखो वीडियो जो हमने अभी स्टार्ट की है तो काश ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो, कुछ बच्चों के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन ट्राई करता हूँ कि अगर छोटे क्वेश्चन हो तो मैं लिख लूँ, सो दैट अगर जिनके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो वो बढ़िया तरीके से कर पाएँ, ठीक है। इसलिए तो जिनके पास क्वेश्चन मतलब बुक है तो उसकी तो कुछ चिंता की बात ही नहीं है। यहाँ से ओ से पी हमें क्या दिया है, रेडियस का लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, सेंटर ओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट का एक डिस्टेंस दिया है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाने भाई हमें बना दिए। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। डॉटेड लाइन बना दिया। चलिए इसको हम सबको नाम दे देते हैं हम, ये है आर पॉइंट। अब पी से क्यू का जो लंबाई है वो टोटल 8 सेंटीमीटर है।
ठीक है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q। चलिए, तो आपके सामने डायग्राम मैंने बना दिया है, अभी क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए, PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter, tangents at P and Q intersect at a point T. Find TP. Find TP. चलिए भाई, अब लग जाते हैं पीछे, इसके हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे इसके। अब चलिए, टीपी का लाइन फाइंड करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जॉइन OT। सबसे पहला जो हमने पहले ही कर दिया है, OT को ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट क्या करेंगे, लेट PQ and OT intersect at R। ठीक है, R पे उसको इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी थियरम 10.2 टेक्स्ट में 10 दे दिया हमने। जो थ्योरम 2 से हमने क्या देखा था भाई, दोनों लेंथ टेंजेंट की कैसी होती है, इक्वल। वी नो TP equals to TQ। we know TP equals to TQ, therefore triangle TPQ is an isosceles ट्राइंगल। ओके ना, ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड सेम होते हैं उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है ना, by symmetry TO is angle bisector of angle PTQ। so therefore OT is perpendicular to TQ। so PR and RQ equals to 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो बच्चों देखो आप ध्यान से कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है PTQ, स्क्रीन के ऊपर देखो, PTQ का जो ट्राइंगल बन रहा है ना PTQ का, उसमें देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक तो वो, और सिमेट्री मतलब क्या, सिमेट्री रूल्स होते हैं। आपको क्लास 8 में आ चुके होंगे। सिमेट्री रूल्स के हिसाब से जो OT दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, जो डॉटेड लाइन है OT, वो OT क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर। क्या, एंगल बाइसेक्टर। वो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर आप कंस्ट्रक्शन में सीखे होंगे, है ना, 9th क्लास में कंस्ट्रक्शन में आप सीख के होंगे कि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो मतलब PTO और OTQ, कौन कौन सा एंगल, PTO ये वाला और OTQ ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है,
अब जबकि ये दोनों इक्वल हैं और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पी क्यू, अब इस पूरे पी क्यू को भी ये आधे में काट देगा। तो मतलब ये जो लेंथ है ना इतना, वो 4 सेंटीमीटर हो गया, और इतना जो नीचे वाला लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, पी आर और आर क्यू, बस ये बताना था। चलिए आगे देखते हैं अभी हम। अब जबकि ओ टी परपेंडिकुलर है पी क्यू को, क्या ये जो ओ टी है परपेंडिकुलर है पी क्यू को, इसको परपेंडिकुलर है, तो मतलब बच्चों 90 का एंगल बनाएगा ना, ये 90 का एंगल, तो पाइथागोरस लगा सकता हूँ ना मैं। अब देखो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 4 सेंटीमीटर, ये नीचे वाले को 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ओ आर ढूंढ सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, ओ आर, क्योंकि 90 डिग्री हो गया। वेरी गुड, है ना। चलिए तो इन ट्राइंगल ओ पी आर, छोटे से ट्राइंगल मिलेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी आर, ट्राइंगल ओ पी आर। चलिए पाइथागोरस कैसे लगेगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, ऐसा लगेगा भाई। तो ओ आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, पी आई मतलब 4 का स्क्वायर। सो 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो ओ आर स्क्वायर कितना आ गया, 9। देयरफॉर ओ आर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ओ आर आ गया 3 सेंटीमीटर, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पे चलिए बच्चों, तो आप डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम है ना उसको भी मैं कट करके थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करूँगा। ठीक है ना, ये जो ट्राइंगल है ना, कौन सा, पी टी आर वाला, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ट्राइंगल कुछ ऊपर ऐसा दिया है, ये क्या हो गया, पी टी आर, इसमें ये 4 सेंटीमीटर है। चले इसको एक्स 90 डिग्री हो गया, क्योंकि जो पी आर है ना, रुक जाओ, यहाँ पे टी यहाँ पे आएगा, पी ऊपर आएगा। ओके ओके, करेक्शन कर देते हैं। टी आर पे देखो, ये जो टी आर था ना वो पी क्यू को परपेंडिकुलर था। ठीक है ना, तो इसको एक्स लेते हैं, इसको वाई लेते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल पी टी आर लेट टी पी इक्वल्स टू एक्स, टी आर इक्वल्स टू वाई। अप्लाइंग पाइथागोरस थियरम, पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16, इक्वेशन नंबर 1। अब नीचे दूसरा नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे, देखो कौन सा, अभी देखो ये वाला जो ट्राइंगल है इसको लेंगे हम। अब देखो बच्चों, जो रेडियस होता है अपना और टेंजेंट 90 डिग्री होता है, तो मतलब ये 90 डिग्री हो गया। देखो ऑरेंज कलर से कलर कर रहा हूँ मैं, तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो इन ट्राइंगल ओ पी टी ड्रॉ कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ऐसा एक ट्राइंगल है ना, ओ पी टी, इसमें पी टी के लिए हमने एक्स लिया है ना, पी टी के लिए हमने एक्स लिया है। चलिए फिर टी आर क्या लिया था हमने, वाई। अभी ओ आर की वैल्यू 3 थी, तो मतलब ओ टी क्या हो गया, देखो टी आर वाई लिया है, देखो टी आर क्या लिया है यहाँ पे, वाई। अब देखो यार टी आर क्या लिया है, वाई। अब टी आर अपना वाई है और ओ आर 3, तो मतलब ओ टी क्या हो गया, वाई प्लस 3। ओ टी क्या हो गया, वाई प्लस 3।
और ओ पी क्या दिया है, हाँ रेडियस कितना दिया है, रेडियस तो अभी 5 दिया है, देखो रेडियस 5 दिया है ना। चलिए अब पाइथागोरस लगाएंगे वापस। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 दोनों बढ़िया क्वेश्चन है ना। पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्राइंगल ओ पी टी, ओ टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ टी स्क्वायर मतलब वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, पी टी कितना है एक्स का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर कितना है 25। क्वेश्चन 2, रुक जाओ अभी इसको इक्वेशन 2 नहीं देते, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब बराबर है, ठीक है ना। चल भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू है भाई, ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना, इसको डाल देते हैं यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, है ना। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। चलो वाई स्क्वायर कट, 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 16 प्लस 25। भाई 16 प्लस 25 कितना होता है 41। 6y कितना होगा, 9 को ले जाएंगे यहाँ पे तो 32 हो गया। y कितना हो गया 32, सॉरी बाई 6, 2 3 ज़ा 2 16 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या होगी 16/3, 16/3 y की वैल्यू होगी। अब अपने को क्या चाहिए x, क्यों अपने को x चाहिए, क्योंकि x क्या है, x का सपोज किया था pt और ढूंढना भी pt है, देखो pt को x लिया है ना, pt को x लिया है। ओके सो नाउ ये जो y की वैल्यू का रख देंगे, ये y की वैल्यू जो भी हमें मिली ना उसको यहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। सो स्क्वायर इक्वल्स टू 16/3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है अभी, कितना होता है 16 इंटू 16 अपॉन 9 प्लस 16, है ना। चलो 16 को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचा, अरे यार एक काम करो ना, 16 के स्क्वायर को सीधे सीधा 256 लिख देते हैं, 256/9 प्लस 16, 256 प्लस 144/9 दैट इज़ 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 400/9। इसको डिवाइड करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर है भाई, तो एक्स कितना होगा 20/3, इस कितना होगा 20/3, मतलब टी पी की वैल्यू क्या आ गई 20/3 क्या आ गई भाई, काफ़ी लंबा क्वेश्चन, 20/3 आ गई, ठीक है।